वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। आ गए हैं हम लोग अपने नए सेशंस में भारतीय संविधान के नए टॉपिक को लेते हुए, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग लगातार अपने भारतीय संविधान को टॉपिक को ख़त्म करते जा रहे हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग सभी लगाते जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ऊंचे लेवल के एग्जाम जैसे बीपीएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। यह आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। तो यह भी आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति के विवादों को कहां सुलझाया जाता है। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विवादों को कहां सुलझाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए जानना जरूरी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के विवादों को कहां सुलझाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है। राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका अध्यक्ष पीएम होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और राष्ट्रपति को सलाह देता है वही मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, वही बताया गया है कि मंत्रिपरिषद किसके अधीन होता है। तो मंत्रिपरिषद हमने अभी आपको बताया प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री रहते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री रहते हैं। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के और 7 प्रकार के। तो मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। कौन कौन, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है। मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो हमने अभी आपको बताया कि मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो ये चारों हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी मंत्रिपरिषद के मंत्रियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है। किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया सबसे छोटे स्तर का मंत्री कौन होता है। सबसे छोटे स्तर का मंत्री कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है उप मंत्री। उप मंत्री सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कैबिनेट मंत्री सहायक होता है। कैबिनेट मंत्री का सहायक कौन होता है। कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री का सहायक कौन होता है, बताइए आप लोग। कैबिनेट मंत्री का सहायक कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैबिनेट मंत्री का सहायक राज्य मंत्री होता है। यह हर राज्य में तो नहीं होता है, लेकिन हर एक विभाग में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है अतिरिक्त प्रभार से आप क्या समझते हैं? अतिरिक्त प्रभार से आप क्या समझते हैं? जब किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहे तो उसका कार्यभार राज्य मंत्री संभाले। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाए, ए और बी दोनों और नन ऑफ दीज। तो अतिरिक्त प्रभार से आप क्या समझते हैं, बताइए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाए, उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो और ऑप्शन नंबर ए में आप लोग पढ़िए, जब किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहे तो उसका कार्यभार राज्य मंत्री संभाले, उसे स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगले में वही पूछा होगा, स्वतंत्र प्रभार से आप क्या समझते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार में जब किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहे तो उसका कार्यभार राज्य मंत्री संभाले, उसे ही स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहे और उसका कार्यभार राज्य मंत्री संभाल रहा है तो उसे स्वतंत्र प्रभार कहा जाएगा। और जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाए तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री आते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, केवल राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। बताइए, मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री आते हैं? तो मंत्रिमंडल, देखिए यहाँ मंत्रिमंडल पूछा गया, मंत्री परिषद नहीं। तो मंत्रिमंडल में उच्च श्रेणी के ही मंत्री भाग लेते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा स्वतंत्र प्रभार आते हैं। स्वतंत्र प्रभार भी राज्य मंत्री ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल के कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो रहने दो, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।